तमाम खवातीन जो रिज़र्व सीट्स की उम्मीदवार थी या उम्मीद रखती थी, मैं हमारे नॉन मुस्लिम बहन भाइयों के सब ने 22-23 तारीख तक अपने सारे फॉर्म जमा करा दिए थे और हमने अपनी लिस्टें भी जमा कराई थी और वही फॉर्म मैंने अभी हैंडओवर भी किए हुए हैं। हमने पहले भी रिकॉर्ड के तौर पे हम ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में पेश कर चुके हैं। हर फॉर्म के ऊपर लिखा हुआ है कि हमारा ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। और मज़्क़ा के इस बात ये है कि पंजाब में तो हमारे जो प्रोविंशियल कमिश्नर साहब थे उन्होंने हमें 23-24 दिसंबर को ही मना करना शुरू कर दिया कि हम तो आपसे लिस्ट भी नहीं लेंगे। पेपर्स भी जमा करने पे वो लेतो लाल कर रहे थे। जिसके बाद हमें इलेक्शन कमीशन में भी हम आए, यहाँ हमने अपनी एप्लीकेशन सबमिट की, उसकी डायरी नंबर मिला, वो हमने रिकॉर्ड में डाला है। उसके बावजूद जब उन्होंने लेतो लाल किए तो हम लाहौर हाई कोर्ट गए हैं। हमने 3 पटिशन्स की, बल्कि 4 पटिशन्स की हैं। मेरे नाम से पटिशन हुई, आलिया हमजा बीबी के नाम से पटिशन हुई, ये मेरे साथ रुबीना शाहीन साहिबा खड़ी हैं, इनके नाम से पटिशन हुई, और हमारी एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं फरखंदा साहिबा, उनके नाम से पटिशन हुए। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने हमारे पेपर सबमिट भी किए, स्क्रूटनी की डेट्स भी दी गई और एक नया पूरे का पूरा जो है टाइम टेबल या स्केड्यूल जो है वो दोबारा इशू किया गया था। अब मज़्क़ा खेज़ बात यह है कि सिंध में जो हमारी लिस्टें जमा हुई वहाँ पर लिस्ट जमा भी की गई, वहाँ हमारी जो कैंडिडेट्स थी उनको स्क्रूटनी की डेट भी दी गई और स्क्रूटनी भी की गई। केपी में भी हमारी खवातीन के नामों की लिस्ट भी जमा की गई, स्क्रूटनी की तारीख भी दी गई और स्क्रूटनी भी की गई और स्क्रूटनी की लिस्ट भी इशू की गई। लेकिन जब 13 जनवरी का फैसला आया, जबकि ये सारा कुछ हो चुका हुआ था, तो आरओ साहब ने हमारे पेपर्स पे लिख दिया क्योंकि 13 जनवरी का फैसला आ गया है, बल्ला छीन लिया गया है, इसलिए हम आपको बतौर पीटीआई कैंडिडेट नहीं मानते। और आज सारा टाइम ये डिस्कशन हो रही है कि नहीं, पीटीआई तो एक जमात थी। तो ये एक मेन पॉइंट था जो मैं यहाँ पे इस्टेब्लिश करना चाहती हूँ कि रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए हमने ये सब काम किए, हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। यहाँ पर भी आपको समझ आएगी कि गलती, कोताही या बदनीयती इलेक्शन कमीशन की तरफ से नज़र आती है। दूसरा पॉइंट, जब हमारे कैंडिडेट्स को ज़बरदस्ती इंडिपेंडेंट किया गया, क्योंकि मैंने भी इलेक्शन लड़ा NA 166 से, हमारे वो फॉर्म जिन पे हमने पीटीआई लिखा था उन्हें रिजेक्ट किया गया। जिन फॉर्म्स पे हमने खाली छोड़ा उस पे इंडिपेंडेंट करवा के वो सिर्फ एक्सेप्ट किए गए। हमें मुख्तलिफ़ किस्म के सिंबल्स दिए गए, लेकिन जिन लोगों को बाद में जो जीते हमारे 81 लोग, उनकी जब ज्वाइनिंग का टाइम आया तो लिस्ट में पीटीआई की ऑप्शन ही मौजूद नहीं थी। और ये भी बताया गया कि जी आईनी ये ज़रूरत है कि इन्हें किसी न किसी पार्टी को ज्वाइन करना है 3 दिन के अंदर, ये बतौर इंडिपेंडेंट नहीं तो डिक्लेयर हो जाएंगे। यानी कि हर तरह से अगर मसाइल क्रिएट किए गए तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से किए गए। जब हमारी ये केस चल रहा था और सलमान राजा साहब ने पूरे आर्ग्यूमेंट्स दिए थे, काजी फाइज ईसा साहब उस वक्त कहते थे कि नहीं, 13 जनवरी के फैसले की इंटरप्रिटेशन इलेक्शन कमीशन ने गलत की थी। लेकिन मैं हैरान हूँ कि इंटरप्रिटेशन भी गलत की, उसके खिलाफ फैसले भी गलत लिए, हमारे साथ जुल्म ज्यादती भी की गई। जिस किस्म का इलेक्शन हुआ वो आप सबको याद है, किस तरह प्रपोजर सेकेंडर्स को उठाया गया, मारा पीटा गया। हमारे पेपर्स जो हैं वो बड़ी मुश्किल से हमने जाके हाई कोर्ट से एक्सेप्ट करवाए, और फिर उसके बाद इलेक्शन में हमें ना कैंपेन करने दी गई, ना हमें इलेक्शन वाले दिन तक बाहर निकलने दिया गया, और उसके बाद फॉर्म 47 की सरकार बनाई गई। उसके बावजूद शदीद डिटाई के साथ आज वो रिव्यू लेकर भी एक पार्टी बन के वही इलेक्शन कमीशन आया हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट के एक मेजॉरिटी के फैसले को पता नहीं कौन से ग्राउंड्स हैं जिन पे वो मना कर रहे हैं कि ये फैसले जो हैं वो नहीं वो इम्प्लीमेंट होने चाहिए। जी बस आखिरी बात सिर्फ ये है कि इसमें ना पीपल्स पार्टी, ना नून लीग, ना इलेक्शन कमीशन, ये किसी तरह से भी एग्रीव्ड पार्टीज नहीं है। अगर कोई पार्टी पूरे इलेक्शन में एग्रीव्ड है, मजलूम है, या जिसके हक सलब किया गया,